और एक बड़ी खबर आपको बता दें, H-1B वीजा पर बड़ी खबर है। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है और अब H-1B वीजा की फीस 88 लाख रुपए होगी। आज से लागू होगा नया चार्ज। अमेरिका के कदम का मानवीय असर पड़ेगा, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। सरकार को उम्मीद है साथ ही अमेरिकी अधिकारी समस्याओं का हल निकालेंगे, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। अक्सर आपने रेस्टोरेंट्स और ढाबा मालिकों की दबंगई की खबरें जरूर देखी होंगी। झांसी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां रेस्टोरेंट के लोगों ने ग्राहकों की आंखों में लाल मिर्च डालकर पिटाई कर दी। पहले आंखों पर लाल मिर्च फेंकी, फिर लाठी डंडों से हमला किया। बीच सड़क पर मारपीट का ये वीडियो झांसी के नवाबाद इलाके का है, जहां एक रेस्टोरेंट में खाने के बिल को लेकर हुए विवाद में जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए युवकों की बिल को लेकर रेस्टोरेंट मालिक से कहासुनी हो गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट मालिक और उसके स्टाफ ने मिलकर युवकों की पिटाई शुरू कर दी। युवकों की आंखों पर लाल मिर्च डालकर उन्हें डंडों से पीटा गया। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और उसके स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता का मुजफ्फरपुर में भारी विरोध हुआ। मंत्री जी गांव में सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इसी बीच कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया। देखिए कैसे मंत्री केदार गुप्ता को घेर कर लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता झुटकी गांव में 7 निश्चय योजना के तहत बनी सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे। आरोप है कि सड़क उद्घाटन से पहले ही जगह जगह से टूटने लगी है। देखिए ये शख्स मंत्री जी को बता भी रहा है कि चलिए देख लीजिए। विरोध तेज होता देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को सुरक्षित कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला। और अब बात शारदा नदी के कहर की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी कहर ढा रखी है। यहाँ पानी की तेज धार में एक मकान देखते ही देखते नदी में समा चुका है। और देखिए कैसे 5, 4, 3, 2, 1 देखते देखते ये घर नदी में समा गया। यहाँ शारदा नदी में आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। ये तस्वीरें लखीमपुर के निघासन की है, जहाँ एक घर देखते ही देखते सैलाब की भेंट चढ़ गया। पानी के बहाव में मकान खिलौने की तरह देखते ही देखते समा गया। अब तक करीब 80 मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। गनीमत रही मौके पर मौजूद बाल बाल बच गया। जिले के कई गांव बाढ़ और कटाव का दंश झेल रहे हैं। अब आपको आंध्र प्रदेश के नांदयाल से सामने आया एक वीडियो दिखाते हैं, जहां बारिश की वजह से सैलाब में फंसी एक बस को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया और बस में सवार लोगों को बचाया गया। तस्वीरों में देखिए, पुल पर बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ है और उसी सैलाब के बीचों बीच एक बस फंसी हुई है। बस में करीब 24 यात्री मौजूद हैं। पुल के सामने कुछ ग्रामीण भी खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये बहाव इतना तेज है कि कोई उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके बाद जेसीबी को बुलाया गया। जेसीबी उफनते सैलाब में उतरती है, बस को पीछे धक्का लगाती है और इसके साथ ही बस में मौजूद यात्रियों को एक एक करके रेस्क्यू किया जाता है। जो जेसीबी अब तक खुदाई करती हुई नजर आ रही थी, उस जेसीबी की मदद से अब सैलाब में फंसी जिंदगियों को बचाया गया है।